यू टीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ रज़ाक इनामदार। आज बीजापुर शहर के जामिया मस्जिद रोड दरगाह हजरत कासिम कादरी अबुल हसन कादरी मस्जिद और कब्रस्तान की फरमाइशी जो वक्फ इंस्टीट्यूशन है, इस वक्फ इंस्टीट्यूशन में पहली बार बीजापुर जिले में ही पहली बार आप शायद बीजापुर जिले में देखे होंगे कि यूजुअली वक्फ प्रॉपर्टीज में कमर्शियल साइट्स, शादी महल, दुकान या ऐसे रेसिडेंशियल घर वगैरह बना करके ही इंस्टीट्यूशंस को डेवलपमेंट किया जाता था। मगर मैं ये दरगाह प्रमाइसिस का और ये वक्फ इंस्टीट्यूशन का बहैसियत सेक्रेटरी और हमारे चेयरमैन जावेद अख्तर मोइनुद्दीन कुडगी और हमारी पूरी टीम मिलाकर के, हमारी मैनेजमेंट कमेटी मिलाकर के एक डिसीजन करके ये जामिया मस्जिद जो पसमानदा एरिया है, जो गरीबों गुर्बत वाले लोगों का एरिया है, इस एरिया में एक गरीबों के और जरूरतमंदों के लिए एक डेंटल हॉस्पिटल और एक जनरल फिजिशियन हॉस्पिटल वक्फ की प्रोमाइसिस में वक्फ के कंट्रोल में चलाने के लिए हम एक नतीजे पर पहुंच करके यहाँ पर आज इस के डेंटल हॉस्पिटल का एक इनेकाद किए हैं और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मुश्ताक काउंटी का हम हॉस्पिटल का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें बीजापुर शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीर हाशमी साहब, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर और कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के न्यूली अपॉइंटेड मेंबर और एडिशनल एसपी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट श्री मारियाल सर और बीजापुर सब डिवीजन के डीवाईएसपी बसवराज अलगार साहब, मुसलमानों के हमारे बीजापुर सिटी के कायद अब्दुल हमीद मुशरीफ साहब, बीजापुर सिटी के मेयर अब्दुल रजाक वर्ती साहब, मैजबीन वर्ती मोहतरमा के शोहर और माजी कारपोरेटर अब्दुल रजाक वर्ती साहब, डिप्टी मेयर दिनेश हल्ली, माइनॉरिटी ब्लॉक प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शकील बागमारे साहब, रजाक वर्ती साहब और दिनेश हल्ली, या कर्नाटक रक्षणा वेदी के सदर जनाब एमसी मुल्ला साहब, अप्पू पुजारी वार्ड नंबर 30 के कारपोरेटर, सद्दाम नाडेवाले वार्ड नंबर 23 के कारपोरेटर, इनके जेर निगरानी आज ये दो हॉस्पिटल, के डेंटल हॉस्पिटल जो दांतों का दवाखाना है और मुश्ताक काउंटी का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनरल फिजिशियन का यहाँ पर आज इनेकाद हुआ है। मैं सारे बीजापुर शहर के रहने बसने वालों से, गुरबाओं से ये मेरी रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपका सही इलाज और बेहतरीन इलाज है कम से कम खर्चे में ये हॉस्पिटल्स में होगा और आप इसका भरपूर फायदा लीजिए। और वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज किए हैं और मैं स्पेशली मैं जेएम रोड के जामिया मस्जिद रोड के इलाके के हर रहने बसने वालों से गुजारिश करता हूं कि वो इस दवाखाने का इस्तेमाल अपने मरीजों के अच्छे इलाज के लिए करके एक तो वक्फ इंस्टीट्यूशन को लिफ्ट करें और दूसरी बात है अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं कम से कम खर्चे में इलाज करवा करके। ये मेरी बोलने की रिक्वेस्ट है और मैं तमाम न्यूज चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस कार्य खैर में शामिल होकर के इसको वाइड पब्लिसिटी करके सारे बीजापुर शहर की अवाम को ये हॉस्पिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एसएस कादरी, जनरल सेक्रेटरी कासिम कादरी दरगाह मैनेजमेंट कमेटी, हमारी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जावेद कुडगी की तरफ से और हमारी पूरी बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आउटी स्पेशलिटी क्लिनिक और केडेंट डेंटल सेंटर का इनॉग्रेशन किया हम गच्ची महल पे। जितने भी मेहमान लोग आए आज हमारे इनॉग्रेशन के लिए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ ही साथ हमारे कासिम कादरी दरगाह के कमेटी चेयरमैन जावेद कुडगी और सेक्रेटरी सैयद आसिफुल्लाह कादरी एडीजीपी साहब का, उनका
तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और यहाँ के गरीब बस्तियों के लिए हेल्प होता बोल के उनके एक राय मशवरे से हमें यहाँ पर आज क्लिनिक स्टार्ट करे। क्लिनिक यहाँ पर स्टार्ट करने का मकसद यही है, यहाँ के हमारे जितने भी हकीम चौक से लेके जुमा मस्जिद तक पूरा जो हमारी स्लम बस्ती है, इन सबको थोड़ा सब पूरे यहाँ के लोग पूरा नॉर्मल क्लास के लोग आए। हमारे बड़े हॉस्पिटलों को जाने के लिए, बड़े हॉस्पिटलों को खर्चा उठाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। सब काम कर को रात को खाने वाले लोग आए इधर। इनके लिए यहाँ पर हमारे पास जो फैसिलिटीज है बच्चों का और बड़ों का और माइनर सर्जरीज, उसके अलावा जो क्रोनिक डिसीज रहते हैं उसके लिए कपिंग थेरेपी और पेन मैनेजमेंट के अंदर जो क्रोनिक पेन जो रहता ओल्ड एज में और जो यंग एज के अंदर जो आता है उनके लिए कपिंग थेरेपी का भी हमारे पास सर्विस है। उसके साथ ही साथ बच्चों का खतना भी इधर होता है हमारे पास। इसके बाद साथ ही साथ हमारे पास और एक डॉक्टर फजल कादरी साहब, उनका एक डेंटल क्लिनिक भी ओपन हुआ। यहाँ पर जितने भी ओरल को लेकर प्रॉब्लम्स होते हैं सबका इधर ट्रीटमेंट होता है। तो इधर हमारे इनॉग्रेशन को अभी तक जितने भी लोग आए मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको सलाम अर्ज करता हूँ मैं, हमारे तमाम मुसलमान कौम के सारे लोगों को, और नमस्कार मेरे सारे हिंदू भाइयों को। मेरा नाम डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह कादरी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ डेंटल फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री में। मैंने ग्रेजुएशन अल-अमीन से की और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान से की। मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं इंडिया से हटके भी 2-3 कंट्रीज में, मैं फॉरेन कंट्रीज में सर्विस दे चुका हूँ। मैं प्रीवियस 2018 तक मैं नेपाल में रहा हूँ इन द बिगिनिंग, एक डेंटल कॉलेज में एज ए लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर। फिर मैं गल्फ में भी रहा हूँ, 15 साल का मेरा गल्फ एक्सपीरियंस है। मैंने 15 साल जो है ना ओमान में एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैंने कुछ वक्त सर्विस की है। फिर बाद में मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में भी मेरी एक एक्सपर्टी है। बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट है वो है इम्प्लांट्स और गम्स स्पेशलिटी। और गम्स के जो डिसीज हैं ये वेरी कॉमन है ये, और गम्स के जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से जो है ना, गम्स के बारे में कहा जाता है कि एक ये गम्स घर होते हैं दांत का। अगर गम्स अगर मजबूत नहीं है तो दांत मजबूत नहीं है। तो मेरी एक स्पेशलिटी जो है ना गम्स की, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी सर्जरी, उसकी हीलिंग से है। और दूसरी उसकी जो अटैच जो पार्ट है मेरे सब्जेक्ट की वो इम्प्लांट्स है, जो कि आज के दौर का जदीद एक ट्रीटमेंट है डेंटल का, जो कि एडेंचुलस जिसे हम कहते हैं कि जो जिनके मुंह में दांत नहीं है उनको एक प्रोविजन देता है वो खाने के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। अब एक ब्रीफ जो बेसिक जो डेंटिस्ट्री के बारे में जो मैं हमारी कौम से या हमारे शहर के लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि दांत नहीं तो सेहत नहीं। जो अंग्रेजी में कहा होता है नो टीथ नो हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी सेहत का जो दारोमदार है वो आपके खाने से है। और दूसरी चीज, अगर आप उस खाने को चबा के अगर नहीं खा पाते हैं, अगर उसको आप बाइट नहीं करते हैं, उस खाने को आप क्रश नहीं करते हैं, तो वो जो फूड के जो मिनरल्स और कैल्शियम्स और विटामिन जो एक्सट्रैक्ट करना आता है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये हो कि खाने को क्रश करके नहीं खाने से बहुत सारे सिस्टमिक डिसीज जो कि आपके जिस्मानी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, और चेहरे की खूबसूरती है उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि दांत नहीं तो फिर गाल अंदर चले जाते हैं, तमाम चीजें हैं। तो दांत, अच्छी सेहत के लिए अच्छे दांत होना बेहद जरूरी है। और जो डेंटिस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है आज के दौर में, उसने इतना एडवांसमेंट आ गया है, जैसा कि इम्प्लांट्स आ गए हैं, अब क्राउनिंग हो गया है। ये तमाम चीजें जो है ना पेशेंट को एक लंबे टाइम तक जो है आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, काफी ओल्ड एज तक भी इवन, कि आप अपने हेल्दी टीथ और हेल्दी हेल्थ आप रख सकते हैं। तो मेरी जो अदर एस्पेक्ट है, जो मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इंडिया में, बाहर में, सब चीजों में, क्योंकि मुझे तो इंडिया क्या है, मैं 2018 में इंडिया आया, उससे पहले मैं जहां भी सर्विस किया वो फॉरेन कंट्री में रहा मैं। तो मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं अपनी कौम के लिए, क्योंकि मेरा ये बर्थ प्लेस है जहाँ पे मेरी क्लिनिक है, ये इसी एरिया से मैंने अपनी स्कूलिंग की और मेरी कॉलेज की वगैरह सब जो चीज़ है, ये वाया लाइन जिसे कहते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड
एरिया है ये, यानी ये एरिया जो है ना उतना फाइनेंशियल जो है ना मेरे वक्त में लोगों के नेता, और आज के दौर में डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो मेरी एक थॉट प्रोसेस थी कि मैं अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए मेरी अपनी सर्विसेज दूं बोल के। तो मेरी बड़ी आजीजाना गुजारिश है मेरे तमाम कौम के लोगों से और मेरे खास तौर से मेरे इलाके के लोगों से, आप मेरी सर्विसेज का और मेरे तजुर्बे का, मेरी एक्सपर्टी का और मेरी खिदमत आप लें मुझसे, और आप फिक्र ना करें। जो रेस्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक के जो एक्सपेंसेस हैं और जो शहर में जो महंगाई है डेंटल के ट्रीटमेंट को लेके जो खौफ है, आप उन चीज़ों से खौफ से दूर हो जाएं और इंशाल्लाह ताला मुझसे जो मेरे कौम के लिए हो सकती है तहे दिल से और बिल्कुल खुशी से और मेरे तमाम तजुर्बे से मैं अपनी कौम की, अपने इलाके की, अपने शहर की, अपने मुल्क की खिदमत करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है और आप लोग सब मेरे लिए दुआ भी करें और मेरी मदद भी करें इंशाल्लाह ताला। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।